Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet number is 53 बच्चों, यानी आपकी कार्यपत्रक है 53। ये क्लास 9th के लिए है और विषय है हिंदी और ये आपकी दो बैलों की कथा है। आपको याद होगा बच्चों, ये चैप्टर चलता ही आ रहा है, दो बैलों की कथा। और ये जो है पिछली बार भी आपको पुनरावृत्ति दी गई थी और आज इस बार भी पुनरावृत्ति है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों आपको हर वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप उसके जो आपकी रिवीजन के लिए वर्कशीट आएगी तो आप उसे कर पाएंगे। अगर आपने कोई भी वर्कशीट को निगलेक्ट किया या ध्यान से नहीं सुना तो आप उस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी बन रही है क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता है, बर्डन भी नहीं होता। थोड़े थोड़े जो है टुकड़ों में आपकी वर्कशीट आती है, पूरे लेसन को कवर करती है। तो सच में ही ये वर्कशीट बहुत अच्छी है, जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा चैप्टर कवर होकर साथ में क्वेश्चन आंसर भी मिल रहे हैं। तो ऐसी वर्कशीट तो बहुत अच्छी हुई ना बच्चों। तो आपका काम है इन वर्कशीट को, क्योंकि इतनी कोई बड़ी भी वर्कशीट नहीं होती, ध्यान से सुनना और मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर तो हल कर ही देती हूँ। तो आपने अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा। तो चलो आज के वर्कशीट में देखते हैं कि वर्कशीट में हमारे लिए जो चैप्टर है दो पहलू की कथा, उसके लिए रिवीजन में क्या आया है। और बच्चों जो डेट है वो है आपकी 9 नवंबर 2020। तो यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आज दोनों के सामने फिर वही भूखा आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यहाँ पे वही दोनों के सामने, कौन दोनों के सामने? दो बैल ही है, दो बैलों की कथा है तो दो बैलों के बारे में ही है। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यहाँ पे आप दोनों के मुंह वही दो बैल की बात हो रही है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की जो भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। तो यहाँ जो लड़की है उसके बारे में भी बता दिया गया है कि उसकी मम्मी अब नहीं रही हैं और जो उसकी दूसरी मम्मी है उसे मारती रहती हैं। तो यहाँ जो उसके बैल है उसके प्रति उनका जो है बहुत प्रेम है। तो प्रश्न देखते हैं पहला, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो आपको पता ही है, सूखा भूसा। बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को रोटियां एक लड़की ने खिलाई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे तो नहीं बताया गया क्योंकि रिवीजन में है। तो यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ बताया गया। देखिए, लड़की भैरव की थी तो यहाँ पे उसके पापा का नाम भी है, भैरव की थी। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? क्योंकि उसे ये था कि उसकी मम्मी नहीं है, उसे उसकी दूसरी मम्मी उसे मारती रहती है, तो उसे जो है प्रेम था, एक तरह से प्रेम का भाव। ये जो है प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए प्रश्न के उत्तर हल किए हुए। ये तो हम रिवीजन कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से सेंटेंस को बनाते मैंने आपके जो है प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न था, हमारा पहला प्रश्न यही था कि दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? दोनों बैलों को फिर वही सूखा भूसा दिया गया। बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को रोटियां एक छोटी सी लड़की ने खिलाई। उस एक रोटी ने इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। तो बैलों की रोटियां एक छोटी सी इस वाक्य का भाव यह है कि प्रेम और मोह से दोनों बैल तृप्त हो गए। जिनका आश्रय पेट के लिए भोजन होता है, उतना ही आवश्यक हृदय के लिए प्रेम होता है। छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? छोटी लड़की के पिता का नाम जो है भैरव था। और माँ लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतीली माँ उसे जो है मारती रहती थी। तो ये आपको पता ही है, ये हमारे है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता थी, यानी कि अंदर से प्रेम था, क्योंकि वे जानवर प्रेम का महत्व समझते थे। सही में जानवर जो हैं बहुत, आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे, वो आपसे सच में बहुत प्रेम करें क्योंकि वो लॉयल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
पूरी वर्कशीट के आंसर मैंने आपके लिए कर दिए हैं। और जैसे मैं हर वर्कशीट में बोलती हूँ कि बच्चों अपनी वर्कशीट को फिर से रिवाइज़ किया करो, उसे सिर्फ आंसर करके मत रखा करो। तो आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।